हृदय में रह करके सारे शरीर में चेतना फैला देता है जीव। देखो ये प्रकाश, एक जगह बल्ब है और सारे हॉल में प्रकाश फैलाए हुए हैं। तो उत्क्रांति गत्या गति नाम, फिर आगे कहा स्वात्मना च उत्तर यो, फिर कहा न अणु अत श्रुते रीति चेद न इतराधिकारात, फिर कहा स्वशब्दोन्मानाभ्यांच, फिर कहा अविरोधत चंदनवत, फिर कहा अवस्थित वैशेष्यादित चेद न अभ्युपगमात हृदय गुणाद्वालोकवत व्यतिरेको गंधवत तथा च दर्शयति पृथ्वोपदेशात। 2 3 20, 2 3 21, 2 3 22, 2 3 23, 2 3 24, 2 3 25, 2 3 26, 2 3 27, 2 3 28। इतने सूत्रों में सिद्ध किया कि जीवात्मा अणु है और हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना फैला देती है, चाहे वो चींटी हो चाहे हाथी हो, सब में। और फिर कहा वेदांत ने कर्ता शास्त्रार्थवत्ता, ये जीवात्मा करता है सब कर्मों का। 2 3 33 वेदांत, वेद भी कहता है ये सही दृष्टा स्पृष्टा श्रोता ग्राता मनता बोधा करता। 4-9 प्रश्नोपनिषद। अथ जो वेदेदम जिग्राणी स आत्मा, छांदोग्योपनिषद 8-12-4। अथ जो वेदेदम मन्वानि स आत्मा, छांदोग्योपनिषद। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं। वो जीवात्मा जो हृदय में रहकर सारे शरीर में चेतना पैदा करता है, उससे परमात्मा में बहुत भेद है। भेद व्यपदेशात, ये देखो, भेद व्यपदेशाच, भेद व्यपदेशाचान्य उभयेपि भेदे नैन मधीयते सुषुप्त कांत्योर भेदे न पत्यादि शब्देभ्यः। उभय व्यपदेशात् त्वहि कुंडलवत् प्रकाशाश्रयवद्वा तेजस्वात् अधिकोपदेशात्। 1 3 4 1 1 18 1 1 22 1 2 21 1 3 43 1 3 44 3 2 26 3 2 27 3 4 8। ये नंबर है इन सब वेदांत सूत्रों के। ये सारे वेदांत सूत्र कह रहे हैं कि जीवात्मा से परमात्मा का बहुत बड़ा भेद है। अधिकंच भेद निर्देशात, फिर कहा 2 1 22। अस्मादिवच्च तदनुपत्ति 2 1 23। जैसे लक्कड़ पत्थर से ब्रह्म की तुलना नहीं हो सकती, ऐसे ही लक्कड़ पत्थर से जीव की तुलना नहीं हो सकती। यानी जीव ब्रह्म में बहुत बड़ा अंतर है। ये अल्पज्ञ है, वो सर्वज्ञ है। लो, जस सर्वज्ञ सर्वविद जस्य ज्ञानमयं तपः, मुंडकोपनिषद 1 1 9।
यह सर्वज्ञ, मांडूक्योपनिषद 6, यह सर्वज्ञ, महोपनिषद, ये तमाम वेद मंत्र कह रहे हैं भगवान सर्वज्ञ है। और हम लोग अरे अल्पज्ञ भी कितने कम, कहीं गिनती नहीं। एक सब्जेक्ट में भी परिपूर्ण नहीं है, हजारों सब्जेक्ट है संसार में। और भगवान तो सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, सर्वसुहृद, सर्वेश्वर। इसलिए भगवान से जीव का भेदा भेद है, लेकिन बहुत अधिक संबंध है। नंबर 1 सादेश्य, नंबर 2 सख्य, नंबर 3 साजात्य, नंबर 4 सायुज्य। इतने सारे संबंध। हाँ, द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, वेद कह रहा है, श्वेताश्वतरोपनिषद 4:6। 2 पक्षी हैं, दोनों पक्षी हैं, माने चित्त है, चित्त माने चेतन। भगवान भी चेतन, हम भी चेतन। वो सर्वव्यापक है, हम देह व्यापक है, ठीक है, लेकिन है तो चेतन। एक आदमी कह सकता है हम भिखारी हैं, वो खरबपति है, लेकिन है तो आदमी। और 2 में किसी का मर्डर होगा तो फांसी होगी। अजी तुम भिखारी हो, तुमको मारा जाए तो फांसी क्यों होगी? और वो खरबपति है, प्राइम मिनिस्टर है, उसको मारा जाए तो फांसी होना चाहिए। नहीं जी, सब आदमी बराबर। इसलिए हम कह देते हैं हम ब्रह्म एक है जी, वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। वो महाचेतन है, हम अणुचेतन है। कवि ने मजाक किया, उसने कहा घटानाम निर्मातुस्त्रिभुवन विधातुश्च कलह। एक कुम्हार ब्रह्मा के आगे खड़ा हो गया कंपटीशन में। कुम्हार कि तुम 84 लाख प्रकार के बर्तन बनाते हो ना, ये शरीर आत्मा के लिए, हम भी अनेक प्रकार के बर्तन बनाते हैं, छोटा बड़ा, इस ढंग का, ये सुराही है, ये घड़ा है, ये मटका है, ये कूड़ा है, अनेक प्रकार के। तो हमको भी विधाता कहा जाए। बर्ड बुक में हमारा भी नाम विधाता के बराबर किया जाए। हा? ऐसे ही कह देते हैं लोग कि जीवात्मा ही परमात्मा है, क्योंकि दोनों चेतन हैं। तो वो जीवात्मा और परमात्मा दोनों पास पास हैं और चेतन है। एक बात ये मिल गई। और सख्य है, सखा है। द्वा सुपर्णा सौजा सखाया, सखा भी है। और एक स्थान पर है दोनों। और ये इतने नजदीक है कि या आत्मनि तिष्ठति, हम उसी में रहते हैं।
भगवान के अंदर रहते हैं। वो हमारे अंदर रहता है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय अर्जुन तिष्ठति, 1861 गीता। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्ट, गीता 15:15। ब्रह्मणो हृदय स्थानम, ब्रह्म विद्योपनिषद वेद कह रहा है, 41वां मंत्र। वो सबके हृदय में रहता है और हृदय में हम भी रहते हैं। भगवान तो यहां तक कहते हैं कि अंतस्थम माम परित्यज्य वरिष्ठम बहिष्ठम जस्तु सेवते। मूर्ख लोग, मैं अंदर बैठा हूं साक्षात, वो नहीं मानते और बाहर जाते हैं मंदिरों में पत्थर के भगवान को देखने। अरे मैं अंदर बैठा हूं, मान लो ना। दिखाई तो पड़ते नहीं हो, कैसे मान ले। जावाली दर्शनोपनिषद 4:58। ऐसे मूर्खों के लिए वेद ने कहा हस्तस्थ पिंड मुत्सृज्य, जैसे हाथ में रसगुल्ला है, हम वो नहीं खाते, और लिहते कूर पर महात्मना, और अपनी कुहनी चाट रहे हैं, और उस हाथ में रसगुल्ला है वो नहीं खाते। अंदर भगवान बैठा है वो नहीं मानते, और पत्थर में भगवान है ये मानने को तैयार रहते हैं। तो अंदर भगवान है, तो इसलिए हमारा उससे गहरा संबंध है, बल्कि उससे ही संबंध है भी नहीं। शरीर का माया से संबंध है, हमारा उससे संबंध है। दो ही तत्व है ना हमारे अतिरिक्त। सीधा सीधा हिसाब है, गधा भी समझ जाए। ये शरीर माया से बना है, इसलिए इसका सामान माइक जगत में है। मैं भगवान का अंश हूं, इसलिए मेरा संबंध भगवान से है। दिव्यो देव एको नारायणो माता पिता भ्राता, निवासा शरणम सुहृद गति। सुबालोपनिषद 6:4 वेद कह रहा है। गतिर भरता प्रभु साक्षी, निवासा शरणम सुहृद, प्रभव प्रलय स्थानम, निधानम बीजमव्ययम। गीता 9:18। येषा महम प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। 3:25-38 भागवत। सब शास्त्र वेद कह रहे हैं वही हमारा सब कुछ है। और आप लोग भी मंदिरों में बोलते हैं ना, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम सर्वम। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु उर अंतर्यामी। लक्ष्मण ने कहा था राम से, हमको पट्टी पढ़ा रहे हो कि तुम्हारे पिताजी दशरथ जी की हालत खराब है। हमारे पिता तो तुम हो। भ्राता भर्ता च बंधुश्च पिता च मे राघवा। जीवात्मा का पिता परमात्मा है।
शरीर का पिता कोई होगा, एक नहीं, अनंत हो चुके। सब कुत्ते बिल्ली गधे हमारे बाप बन चुके हैं, माने शरीर के बाप, हमारे नहीं। हम तो भगवान के पुत्र है, अमृतस्व वै पुत्रा, वेद कह रहा चैलेंज के साथ। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, तैत्तरीयोपनिषद 3:1। तज्जलानिति शांत उपासित, छांदोग्योपनिषद 3:14-1। सब उसी से पैदा हुए हैं। तो इस प्रकार मैंने जीव का स्वरूप बताया और भगवान का स्वरूप भी डिटेल में बताया था। आप लोग भूल जाते हैं। वो ब्रह्म है। ब्रह्म माने जो बड़ा हो और दूसरे को बड़ा करे। कितना बड़ा हो? सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीयोपनिषद 2:1। अनंत मात्रा का बड़ा हो। अगर अनंत मात्रा का बड़ा न होगा तो अनंत कोटि ब्रह्मांड का लय कैसे होगा उसके भीतर? उसके तो ब्रह्मांड अनंत है। संख्या चेत रजसा मस्ति न विश्वानाम कदाचन। अनंत ब्रह्मांड है। वो महाप्रलय में भगवान के रोम में मिल जाते हैं, रोए में। इतना बड़ा है और इतना छोटा है कि सबसे छोटे में व्याप्त हो जाता है। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मा गुहायाम निहितोच्च जंतो। 3:20 श्वेताश्वतरोपनिषद। और उसके बराबर भी कोई नहीं, उससे बड़ा होने का तो सवाल ही नहीं। न तत्समश्चाभ्यधिकश्च दृश्यते 6:8 श्वेताश्वतरोपनिषद। ऐसा है वो ब्रह्म। और कैसा है?